Welcome back, students. I am Pooja. Today I am going to explain lesson 7 from Moment Class 9th, The Last Leaf. It is autumn and the wind is blowing hard. It is raining heavily. Autumn season था, हवा बहुत तेजी से चल रही थी और बारिश भी बहुत तेजी से हो रही थी. All the leaves on a AV creeper have fallen. सभी पत्ते जो AV creepers में पर थे वो सभी नीचे गिर गए except one. एक को छोड़कर. एंड वाई डजन द लास्ट लीफ फॉल, और क्यों वो लास्ट लीफ जो है एवी क्रीपर का क्यों नहीं गिरता है. इतनी तेज हवाएं, इतनी तेज से बारिश चल हो रही थी, फिर भी वो पत्ता नहीं गिरा. देयर आर सम रीजन, लेट्स सी. इन ए स्टोरी, सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. द फ्लैट वॉज ऑन थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. सू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट होती हैं और दोनों एक छोटे से फ्लैट को आपस में शेयर करते हैं. और वो फ्लैट कहाँ होता है? एक पुराने घर के तीसरे मंजिल पर. जॉन्सी फील वेरी सीरियसली इल इन नवंबर. जॉन्सी जो है बहुत बीमार होती है नवंबर में. एंड शी हैड निमोनिया. उसको निमोनिया होता है. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग. वो अपने बेड पर बिना मूव किए लेटी रहती थी. कंटिन्यू जस्ट गेजिंग. गेजिंग मीन्स स्टेयरिंग. स्टेयरिंग मीन कंटिन्यू घूरना या देखना. आउट ऑफ द विंडो. वो कंटिन्यू विंडो के बाहर देखती रही. सू हर फ्रेंड, जो सू थी उसकी फ्रेंड थी, बिकेम वेरी वरीड. वो बहुत ही टेंशन हो रहा था. वरीड मीन्स टेंशन, चिंता हो रही थी अपने जॉन्सी फ्रेंड के लिए. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. कई बार उसने उसे डॉक्टर के पास भी भेजा. एंड ऑल्दो ही केम, ही हियर डॉक्टर हिमसेल्फ. कभी कभी तो डॉक्टर भी आ जाते थे. एंड देयर वॉज नो चेंज जॉन्सीज कंडीशंस. डॉक्टर के आने के बाद में भी कोई चेंजेस नहीं दिखा जॉन्सी के कंडीशन में. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर. एक दिन डॉक्टर ने सू को बुलाया पास में और कहा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी. जॉन्सी को कोई टेंशन है, कोई चिंता है? सू ने रिप्लाई किया, नो, बट वाई डू यू आस्क. सू ने अगेन उससे डॉक्टर से पूछती हैं, आप क्यों ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो. द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स, ऐसा लगता है जॉन्सी को देखकर, हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. वो नहीं चाहती है कि वो ठीक हो. इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. अगर वो खुद ही नहीं चाहती है लाइव होना, तो मेडिसिन भी उसका कोई हेल्प नहीं कर सकता. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी हेल्प नहीं करना चाहते हैं, जिस तरह से इस स्टोरी में जॉन्सी नहीं चाहती है कि वो ठीक हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती है. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. सू ने कई बार कोशिश की कि जॉन्सी का इंटरेस्ट कई चीज़ों में आए जो उसके आसपास हैं. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स फैशंस. शी हियर सू, जो सू है, अपनी फ्रेंड जॉन्सी के माइंड को चेंज करने के लिए कई बार वो क्लोथ्स के और फैशन के बारे में बात करती थी. पर जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. जॉन्सी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. वो कंटिन्यू अपने बेड पर लेटी रहती थी. सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम. सू जो है ड्राइंग बोर्ड को जॉन्सी के रूम में लेके आती हैं एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना शुरू कर देती थी. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर हिलनेस. वो जॉन्सी का जो माइंड है उसकी बीमारी से चेंज करके कहीं और लगाना चाहती थी. एंड शी विजुअल वाइल वर्किंग. सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. तभी सू को जॉन्सी के कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई देती है. एंड शी क्विकली रश टू द बेड. और वो दौड़ के जॉन्सी के बेड के पास जाती है. हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड. उसने सुना कि जॉन्सी जो है काउंटिंग उल्टी गिनती पढ़ रही होती हैं. एंड शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. हु वॉज लुकिंग हियर? जॉन्सी. जॉन्सी विंडो के बाहर देख रही होती है. एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी 12. आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय बाद, शी विस्पर्ड. फिर से उसने स्लो आइज में कहा 11, देन 10, देन 9, 8, 7. इस तरह से उसने काउंटिंग उल्टी गिनती की करना शुरू कर दी. एंड सो अनेक्सियली मीन्स टेंशन में, चिंता में, विंडो के बाहर देखती है, खिड़की के बाहर देखती थी.
She saw an old AV creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. सू ने देखा कि जो पुराना ईवी क्रीपर है प्लांट, वो उसके विंडो के अपोजिट साइड के जो ब्रिक्स की बनी हुई वॉल है, जो ईंटे की बनी दीवार है, उस पर हाफ वो क्रीपर चढ़ गई थी। इन द क्रीपर मतलब वो प्लांट जो किसी के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। इस इतनी तेज से हवाएं चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और हवाएं भी खूब तेजी से चल रही थी। तो इस तेज हवाओं के साथ क्रीपर के पत्ते नीचे गिर रहे होते हैं। आइए, व्हाट इज इट डियर? सू ने फिर पूछ ही लिया जॉन्सी से, क्या है ये? 6 विस्पर्ड जॉन्सी अगेन। जॉन्सी ने फिर से स्लो आइज में कहा 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। वे बड़ी जल्दी तेजी से नीचे गिर रहे हैं। 3 days ago देयर आर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। उसने कहा, जॉन्सी ने कहा, 3 दिन पहले तो 100 लीव्स थे इस एवी क्रीपर में। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब तो 5 ही रह गए हैं। इट इज़ ऑटमन सेड सू। सू ने कहा, ऑटमन है एंड द लीव्स विल फॉल डेफिनेटली। नेचर है ये कि पत्ते अब तो गिरेंगे, ही ऑटमन सीजन है। When the last leaf falls, I will die, said जॉन्सी। जॉन्सी ने फिर से कहा, लास्ट पत्ता जैसे ही नीचे गिरेगा मैं मर जाऊंगी। विथ फाइनलिटी, फाइनली आई विल डाई, हु सेड? जॉन्सी ने कहा। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं ये 3 दिन पहले से जानती हूँ। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। सू ने कहा, नॉनसेंस बात कर रही हो? व्हाट हैव ओल्ड एवी क्रीपर टू डू विथ योर गेटिंग वेल? इस ओल्ड एवी क्रीपर से तुम्हारे ठीक होने का क्या लेन देन है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंट है कि बड़ी जल्दी तुम सही हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी कुछ नहीं कहती है। सू वेंट एंड ब्रॉट हर बॉल ऑफ सूप। सूप जाती है और उसके लिए बॉल में सूप लेके आती हैं। देन जॉन्सी ने कहा, आई डोंट वॉन्ट एनी सूप। जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई भी सूप नहीं पीना है। आई एम नॉट हंग्री। मैं हंग्री नहीं हूँ। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब तो बस 4 ही पत्ते बचे हैं उस क्रीपर में। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट पत्ता अंधेरी होने के पहले ही गिर जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। कौन कहता है? जॉन्सी कहती है। जॉन्सी की इस बिहेवियर को देख के स्टूडेंट्स ऐसा लगता है कि वो बहुत अपने जीवन से निराश हो चुकी हैं और वो खुद भी नहीं चाहती है कि वो ठीक हो। वो चाहती है कि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। सू सेट, और सू जो है उसकी फ्रेंड होती है, वो नहीं चाहती है कि उसकी फ्रेंड उससे अलग हो। सू सेट ऑन जॉन्सीज बेड। जॉन्सी के बेड पर वो बैठ जाती है एंड किस्ड हर एंड सेड। उससे किस करती है और कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम नहीं मरने वाली हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। उसने कहा, मैं पर्दा नहीं हटा सकती, मुझे लाइट, मैं पर्दा नहीं हटा सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग। मैं अपना पेंटिंग फिनिश करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस। और मैं कुछ पैसा अपने हम लोग के लिए लेना चाहती हूँ उस पेंटिंग के थ्रू। प्लीज़ माय डियर। उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीड किया जॉन्सी को प्लीड किया। माय डियर फ्रेंड, शी बेग्ड जॉन्सी। जॉन्सी को रिक्वेस्ट किया, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। उसने कहा कि मैं जब पेंटिंग कर रही होंगी तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने प्रॉमिस किया उससे। ओके, आई विल नॉट सी आउट ऑफ द विंडो। फिनिश योर पेंटिंग सून। बट बहुत जल्दी अपनी पेंटिंग फिनिश करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। मैं चाहती हूँ कि वो लास्ट पत्ते को गिरते हुए देखूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई। मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली। मुझे शांति से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर एंड टायर्ड लीव्स। उन बेचारे पत्तों की तरह जो थके हुए हैं। ऑटमन सीजन में स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट प्लांट्स के, पौधों के सभी पत्ते नीचे गिर जाते हैं और फिर नए पत्ते लगते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी था। ट्राई टू स्लीप। सू ने उससे रिक्वेस्ट की कि कोशिश करो सोने की। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर एंड आई विल कॉल बहरमैन अप टू बी माई मॉडल। उसने कहा कि मुझे बहरमैन को बुलाना है अपने पेंटिंग के मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए। सू रश्ड डाउन। सू दौड़ के नीचे जाती है। बहरमैन लिव्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर। जो बहरमैन है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और ये दोनों कहाँ पे रहती हैं? उस ओल्ड बिल्डिंग के
तीसरे मंजिले पे। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। हु वॉज अ 60-year-old पेंटर? बहरमैन। बहरमैन जो है 60-year-old पेंटर था। एंड हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसके लाइफ का सिर्फ एक ही ड्रीम था कि उसे मास्टरपीस पेंट करना है। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो सपना ही रह जाता है। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरमैन। सू ने सारी टेंशंस बहरमैन को ओपनली बता दी एंड शेयर कर दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसने सब कुछ बता दिया कि जॉन्सी किस तरह उसे कहती है कि लास्ट लीफ उस एवी क्रीपर का जैसे ही नीचे गिरेगा वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? बहरमैन ने कहा क्या वो स्टूपिड है, फुलिश है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश? वो कैसे इतनी मूर्ख हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन सू। सू को बुरा लगता है कि उसके फ्रेंड के लिए ऐसा बोल रहा है बहरमैन, बट उसने रीज़न दिया कि हाई टेम्परेचर है, उसे बुखार है काफ़ी ज़्यादा, एंड शी रिफ्यूजेज टू ईट ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट। और इसी वजह से, बुखार तेज होने की वजह से वो मना कर देती है कुछ खाने के लिए और ना कुछ पीने के लिए, और ये मुझे काफ़ी टेंशन दे रहा है। किसे? सू को। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी। बहरमैन ने रिप्लाई किया ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखूंगा। दे टिपटोड इनटू द रूम। उनके पैरों की आवाज़ रूम में आती है। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी सो रही होती है। सो ड्रीव द कर्टन टुगेदर। सू ने दोनों पर्दे बराबर खींचे, ओपन किए, एंड दे वेंट टू नेक्स्ट रूम। और वो नेक्स्ट रूम में जाते हैं दोनों के दोनों। दे कौन है? बहरमैन और सू। शी पीप्ड। हुस पीप्ड मतलब देखना या झांकना। वो नीचे झांकती हैं, विंडो के नीचे झांकती हैं। एंड देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन क्रीपर। और क्रीपर पे सिर्फ एक ही पत्ता होता है। इट वॉज रेनिंग हेवली। बहुत तेज से बारिश होती है। एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। इट सीम्स एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा था कि वो लास्ट लीफ जो है एवी क्रीपर का किसी भी मिनट, किसी भी क्षण गिर सकता है। बहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। बहरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो दौड़ के अपने रूम में जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है इन अ फीबल वॉइस, टायर्ड वॉइस में। शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन। उसने सू से कहा अब कर्टन और वो पर्दा हटाओ। सू वॉज नर्वस। सू बहुत नर्वस होती है, टेंशन में होती है। उसे लगता है कि वो लास्ट लीफ गिर गया होगा और ये मर जाएगी, इसका लास्ट होप भी खत्म हो जाएगा। शी ड्रीव बैक द कर्टन वेरी रिलक्टेंटली। वो उदास होकर उस कर्टन को, उस पर्दे को खींचती है। ओह, सू एक्सक्लेम्ड। सू कहती है एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। और जैसे ही वो वाइन क्रीपर को देखती है, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। वहाँ पे देखो, अभी भी एक लीफ वहाँ पर बचा हुआ है। नेक्स्ट ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। वो पत्ता, वो लास्ट लीफ तो काफ़ी ग्रीन और हेल्दी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म एंड फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल। इतने तूफान और इतनी तेज हवाएं चलने के बाद में भी वो लास्ट लीफ नीचे नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट। मैं तो उस तेज तूफान की हवाओं को सुना था मैंने। किसने कहा? जॉन्सी ने। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। जॉन्सी को लगा कि हो सकता है लास्ट लीफ उस तेज चलती हवाएं और तूफान के बीच में नीचे गिर गई होगी। एंड इट विल श्योरली फॉल टुडे। अब पक्का है आज तो वो गिर ही जाएगा। हु सेड? जॉन्सी ने कहा। देन आई विल डाई। उसने कहा अब तो मैं खत्म हो जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। सू को काफ़ी कॉन्फिडेंट आ चुका था। उसने कहा तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड। तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए लाइव होना है। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई? किसने कहा? सू ने कहा उससे, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी स्माइल्ड वीकली। वो बहुत ही टायर्ड वे में स्माइल दिया एंड क्लोज्ड हर आइज। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो। हर एक घंटे के बाद वो विंडो के बाहर देखती है। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। और बार बार वो पत्ता उसी जगह पे था। इतनी तेज हवा के चलने के बाद में भी पत्ता हिलता नहीं है। शाम के समय देयर वॉज अनदर स्टॉर्म। फिर से तूफान आता है, बट द लीफ डिडंट फॉल। लेकिन पत्ता नीचे नहीं गिरता है।
क्रीपर का पत्ता एज इट इज़ वैसे ही रहता है। जॉन्सी ले फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। लंबे समय तक वो अपने बेड पर लेटकर उस पत्ते को देखती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू सू। फिर वो सू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। किसने कहा? जॉन्सी ने खुद को कहा कि मैं एक बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। तुमने मेरी देखभाल बहुत प्यार से की। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया अपने आप को ठीक करने के लिए। आई हैव बिन डिप्रेस्ड। मैं बहुत टेंशन में, चिंता में थी, अब दुख में थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। लास्ट लीफ ने बता दिया कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज। अब मुझे महसूस हो रहा है दैट इट इज़ द सिन टू वॉन्ट टू डाई। ये पाप होता है। सिन मीन्स पाप। ये पाप है कि खुद को मैं मारूं। मुझे कोई हक नहीं है अपनी ही लाइफ को एंड करने का। सू हग्ड जॉन्सी। सू बड़े प्यार से अपनी फ्रेंड को हक करती है, गले से लगाती है। देन शी गिव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप। शी ही और सू ने उसे जॉन्सी को गरम गरम सूप दिया एंड अ मिरर। उसे मिरर भी दिया। जॉन्सी ने अपने बाल को कॉम्ब किया और उस बहुत ही ब्राइट स्माइल देती है जॉन्सी। अब उसकी लाइफ में होप था कि उसे अब जीना है अपने फ्रेंड के लिए। इन द आफ्टरनून डॉक्टर केम। डॉक्टर आया दोपहर के टाइम। एंड आफ्टर एग्जामिंग हिज पेशेंट। उसने अपने पेशेंट कौन था? जॉन्सी थी। उसको एग्जामिन किया। ही टोल्ड। उसने सू से कहा जॉन्सी नाउ हैज़ विल टू लाइव। उसने कहा अब जॉन्सी की इच्छा है कि वो लाइव हो, वो जिंदा हो। एंड आई एम कॉन्फिडेंट। हु इज कॉन्फिडेंट? डॉक्टर कॉन्फिडेंटली सू से कहता है शी विल रिकवर वेरी सून। वो बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर। अब मुझे नीचे जाना है सीढ़ियों के और बेहरमैन को देखना है। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। कौन सफ़र कर रहा था निमोनिया से? बेहरमैन। बट आई एम अफ्रेड। डॉक्टर ने कहा मैं बहुत डर गया हूँ। देयर इज़ नो होप फॉर हिम। वहाँ कोई आशा नहीं है उस बेहरमैन के लिए कि वो लाइव होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम। अगली ही सुबह सू आती है। सेट ऑन जॉन्सीज बेड। जॉन्सी के बेड पर बैठती हैं। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर। वो अपने जॉन्सी के हाथों को अपने हाथ में लेती है। एंड शी सेड। उसने कहा आई हैव समथिंग टू टेल यू। मुझे कुछ कहना है तुमसे। किसने कहा? किससे? सू ने जॉन्सी से कहा मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। बेहरमैन निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई। ही वॉज इल। वो बीमार था। फॉर ओनली 2 days। वो 2 दिन से ही बीमार था। द फर्स्ट डे द जेनिटर कौन है? जो बिल्डिंग की देख रेख करता है। फाउंड हिम ऑन हिज बेड। जो जेनिटर है वो उसके बेड पर उसे लेटा हुआ पाया। एंड हिज क्लोथ्स एंड शू वर वेट। उसके कपड़े और उसके जूते गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग। वो काँप रहा था। एंड ही हैड बीन आउट इन द स्टॉर्मी नाइट। और वो उस तूफानी रात में बाहर ही था। देन दे फाउंड अ लैडर में सीढ़ी। दे हियर प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? सू और जॉन्सी के लिए। सू और जॉन्सी को लैडर मिला, सीढ़ी मिला। एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड। और वो लैंटर्न उसके बेहरमैन के बेड के पास ही मिला। एंड देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर। और वहाँ पर कुछ हरे और पीले कलर के पेंट ब्रश उस फ्लोर पे उस सीढ़ी के पास में उन्हें मिला। एंड जॉन्सी डियर सेट। सू ने जॉन्सी से कहा लुक आउट द विंडो के पास देखो, बाहर देखो। लुक एट दैट ईवी लीव। उस पत्ते को देखो। हैवेंट यू वंडर। तुम्हें कुछ हैरानी नहीं देख के लगता? वाई इट डजेंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज। ये क्यों हवाओं के चलने पर हिलता नहीं है ये लास्ट पत्ता क्रीपर का? दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस। वही है बेहरमैन का मास्टरपीस। वो लास्ट लीफ वो तो पहले ही गिर चुका था। और बेहरमैन ने डिसाइड किया था कि अपनी होल लाइफ में एक मास्टरपीस पेंटिंग करेगा। और उसने करके दिखाया उस लास्ट लीफ को ड्रॉ करके। और वहीं पर उसने लगा दिया, जिसकी वजह से उसने इस जॉन्सी की जान बचा दी। एंड ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उसने कहा कि उस लास्ट लीफ तो वो स्टॉर्मी नाइट में पहले ही गिर गया था। उसने बेहरमैन ने पेंट करके लास्ट लीफ बनाया। सो माय डियर स्टूडेंट, ओ हेनरी ने इस स्टोरी को लिखा है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज जॉन्सीज इलनेस? जॉन्सी इलनेस
कम यहाँ पे रीज़न क्या है, निमोनिया, एंड व्हाट कैन क्योर हर, द मेडिसिन और विलिंगनेस टू लिव। मेडिसिन नहीं हो सकता जब तक कोई अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना चाहे, उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इसमें आंसर है विलिंगनेस टू लिव। डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड जॉन्सी हैज़ कॉमन अमंग द टीनेजर्स? यस, दिस इज कॉमन थिंग्स, बट वी शुड नॉट be in depression. We should manage ourselves during the bad situations and favorable situation time. बेहरमैन हैज़ ड्रीम, व्हाट इज इट? बेहरमैन का ड्रीम था कि मास्टरपीस पेंट वो करे। डज इट कम ट्रू? यस, दैट कम्स ट्रू बाय मेकिंग लास्ट लीव। व्हाट इज बेहरमैन्स मास्टरपीस? बेहरमैन का मास्टरपीस क्या था? वो लास्ट लीव, ईवी क्रीपर का उसने जो पेंट किया था, और पेंट करके उस ईवी क्रीपर में लगा दिया था। इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी माई डियर स्टूडेंट। हियर इन दिस स्टोरी वी हैव कम टू नो दैट देयर हमें इस स्टोरी से ये सीख मिली है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें होप हमेशा रखनी चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी अनफेवरेबल सिचुएशन हो, हमें उसमें अपनी होप को बना के रखना चाहिए। और एक अच्छी फ्रेंडशिप हमें रॉन्ग वे से बचा सकती हैं, अच्छी फ्रेंडशिप हमें एक अच्छे होप दे सकती हैं। इस तरह से हमने इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।